जो पैराडाइज का निर्माण करते हैं बाप बच्चों के लिए घर बनाते हैं या नहीं बनाते? सुख साधन इकट्ठा करते हैं या नहीं करते? करते हैं ना। तो बाप को वो सुख साधनों की प्रॉपर्टी बच्चों को अर्पण करनी होती है। उसको कहते हैं बाप का वर्ष। तो बाप पैराडाइज निर्माण करते हैं। उनका नाम है हेवनली गॉडफादर, हेवन स्थापन करने वाला फादर। अच्छा, जो हेवन स्थापन किया था वो पहले तो नई दुनिया थी। वो दुनिया अभी पुरानी बन गई है। शूटिंग पीरियड में भी देखो, शूटिंग पीरियड में ब्राह्मणों की दुनिया पुरानी बन गई या नहीं बन गई? कब है? कब पुरानी बन गई? कब से है? अरे घोषणा की थी 10 वर्ष की, पुरानी दुनिया का विनाश और 10 वर्ष में नई दुनिया की स्थापना। लक्ष्मी नारायण के चित्र के नीचे क्या लिखा है? 66-67 में 67 तक ये चित्र तैयार हो चुका था पूरा। उसमें लिखा है 10 वर्ष में पुरानी दुनिया का विनाश। कौन सी पुरानी दुनिया का विनाश? ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया का विनाश। और ये भी बता दिया, तुम बच्चों को ही बताया कि तुम अपनी संस्था का नाम वो शब्द ब्रह्मा कुमारी, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी शब्द हटा देना और आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिख देना। तो रख दिया। तो नई दुनिया स्थापन हुई या नहीं हुई? अभी वो नई दुनिया जो स्थापन हुई थी उसके लिए बोल दिया क्या कि तुम बच्चे एडवांस के तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में कितने साल? 40 साल लेते हो। तो अब तुम बच्चे कैसे बन गए? अरे तमो प्रधान बन गए या सतो प्रधान बन गए? सतो प्रधान बन गए। अंदर अंदर शीशा देखा है? देखा? अपने संकल्पों को चेक किया? ब्रह्म वाक्य तो है मुरली में। तुम बच्चे भी दृष्टि की 10, 20, 50 भूलें रोज करते होगे। है? दृष्टि की क्या भूल होती है? जो भूल होती है उसे कुदृष्टि कहते हैं या दृष्टि कहते हैं? हैं? क्या कहते हैं? कुदृष्टि। को माने खराब। वो दृष्टि नहीं जो राधा कृष्ण की दृष्टि थी। लक्ष्मी नारायण के चित्र में नीचे सतयुग में दिखाया कृष्ण की दृष्टि राधा में डूबती, राधा की दृष्टि
कृष्ण में डूबती। वो दृष्टि सतो प्रधान दृष्टि, कुदृष्टि नहीं कहेंगे। अगर राधा की दृष्टि कृष्ण के अलावा कोई और में पड़े तो क्या कहेंगे? कुदृष्टि, व्यभिचारी दृष्टि। तो बताया कि तुम बच्चे तमो प्रधान बन गए या सतो प्रधान बन गए? है तमो प्रधान बन गए। अभी बाप आए हैं, तमो प्रधान दुनिया को नई दुनिया पैराडाइज बनाने के लिए। जो शास्त्रों में गायन है कि ब्रह्मा ने 3 बार ब्राह्मणों की सृष्टि रची और तीनों बार बिगाड़ दी। पहली बार रची ओम मंडली नाम की सृष्टि, फिर दूसरी बार रची 1947 में ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम की सृष्टि, फिर तीसरी बार रची 1976 में आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम की सृष्टि, एडवांस ब्राह्मणों की सृष्टि। और वो तीसरी बार रची हुई सृष्टि भी तमो प्रधान हो गई। प्रूफ भी बता दिया कैसे कैसे बच्चों की दृष्टि तामसी बन चुकी, व्यभिचारी दृष्टि बन चुकी, कुदृष्टि बन चुकी। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जो समझता हमारी कुदृष्टि नहीं है। हमारी व्यभिचारी दृष्टि कभी नहीं बनती। ऐसा कोई हो तो हाथ उठाओ, घुमाओ, बताओ। ऐसी तमो प्रधान दृष्टि बन गई वो ही बीज रूप आत्माओं की, रुद्र बत्सों की। रुद्र ज्ञान यज्ञ में जिन्होंने पूर्व जन्म में भी पहले पार्ट बजाया था, जो आदि में सो अंत में, तो ऐसी तीसरी ब्राह्मणों की सृष्टि भी अभी तामसी बन गई। इसलिए ब्रह्मा को पसंद नहीं आई तो क्या किया है? बिगाड़ दिया। 76 में बिगाड़ा था तो क्या सब मर गए थे? शरीर छोड़ गए थे क्या? 76 में जब ब्रह्मा ने दूसरी बार रची हुई ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की सृष्टि को बिगाड़ा तो सभी ने शरीर छोड़ दिया था क्या? है? हाँ, अनिश्चय बुद्धि बन गए कि सन 76 के विनाश की घोषणा की थी, तो उस सन 76 का विनाश तो हुआ ही नहीं। तो ब्रह्मा बाबा ने झूठी बात बोली, माने ब्रह्मा बाबा में शिव बाप नहीं आता होगा, सच्चा बाप नहीं आया होगा, इसलिए विश्वास उठ गया, अनिश्चय बुद्धि बन पड़े। बेसिक ब्राह्मणों में जो अनिश्चय बुद्धि बने, मन मृत्यु हो गई। लेकिन गीता में लिखा है ध्रुवम जन्म मृतस्य च,
जिनकी मृत्यु होती है उनका जन्म भी जरूर होता है, जिनका जन्म होता है उनकी मृत्यु भी जरूर होती है। तो ब्रह्मा की दूसरी बार रची हुई सृष्टि में जिनको अनिश्चय बुद्धि रूपी मृत्यु प्राप्त हुई, वो जन्म लेंगे या नहीं लेंगे? जरूर लेते हैं। तो वो एडवांस में आकर के जन्म ले गए। तीसरी दुनिया में आ गए। जो तीसरी दुनिया ब्राह्मणों ने रची, ब्रह्मा ने रची। ब्राह्मणों का संगठन तीसरा संगठन, और अभी 40 वर्ष में वो तीसरा संगठन ब्राह्मणों का तामसी बन गया। अभी फिर विनाश। तीसरी बार भी ब्रह्मा ने संगठन, तीसरी बार रची हुई ब्राह्मणों की दुनिया बिगाड़ दी और नई दुनिया 8 की शुरू होती है। कितनों की? 8 की। तो जो 8 की लिस्ट में आने वाले होंगे वो तो बुद्धि में सोचते होंगे ना कि मैं बाप के कितने नजदीक हूँ। नजदीक हूँ या दूर हूँ, वो 8 क्या सोचेंगे? हैं? नजदीक अनुभव करेंगे प्रैक्टिकल में या दूर अनुभव करेंगे? हैं? नजदीक अनुभव करेंगे। तो जो नजदीक अनुभव करेंगे उनको भी माया की परीक्षा से पसार होना पड़ेगा या नहीं? है? माया का फाइनल पेपर